बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो मौजूद है अहद मीडिया ग्रुप के ऑफिस के अंदर, और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मुदस्सिर सईद साहब FPCCI के मेंबर भी हैं, सोशल वर्क भी हैं, NGO भी चलाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो कराची में वाक़यात चल रहे हैं टैंकर माफिया के, इसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद भाई, इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई कराची के वाकई में अगर कहा जाए तो समझ में नहीं आ रहा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और डंपर माफिया, जैसे कि कल रात में भी ये खबर चली, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह आया कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे। दूसरी बात यह कि कराची की आवाम है, कराची में रहने वाले तमाम, चाहे वो मुहाजिर हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे कोई भी हो, हम देखें लवाकिन में सबके लोग मौजूद हैं। ये नहीं कि कोई वो ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। अब बात आती है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर, हमारे हुक्मरानों के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं। आया क्यों नहीं इनको लगाम दे सकते। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे, हमारी पुलिस अगर चाहे, इनको लगाम डाल सकती है और पाबंदी लगा सकती है। दूसरी बात यह कि इससे पहले भी मेरी जो है वो ट्रैफिक के एक आला अफसरान हैं, उनसे इस हवाले से मेरी बात हुई थी। आप यकीन करें, उन्होंने अपनी टोटल बेहिसी का इजहार किया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम खुद से कुछ करते भी हैं तो बाज़ दफ़ा इतना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है कि हमें अपनी सीट भी बचाना मुश्किल हो जाती है। ये वजह क्या है? एकदम जो हादसा शुरू हुए हैं और हार्डली मेरे ख्याल में 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर 100 अफराद से ज़्यादा ये हलाक हो गए, शहीद कर दिया गया इनको। मैं कहूँगा शहीद कर दिया गया। 100 फैमिलियाँ तबाह बर्बाद हो गई हैं। एक घर का कोई कफील चला जाता है तो उसके घर वाले ही जान पाते हैं कि वो घर कितने मुश्किलात या कितने क्राइसिस का शिकार हो जाता है। वजूहात क्या नज़र आ रही हैं आपको? देखिए सईद भाई, वजूहात, सबसे पहले तो मैं ये वजूहात बोलूँगा कि नशे में होते हैं ड्राइवर, जो कि आपको भी शायद अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। चरस पीते हैं, ये करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। उसके अलावा लाकानूनियत, सिस्टम, पैसा जाता है इनकी तरफ से, इनको पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कोई रोकने और पकड़ने वाला नहीं है। क्यों पकड़ने वाला नहीं है? जबकि मैं देख रहा हूँ 9 नंबर ड्राइवर होते हैं, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के भी होते हैं, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही एक सियासी जमात के रहनुमा ने इन पर एक्शन लिया, बाकायदा उसके खिलाफ FIR हो गई है। लेकिन इन ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ, इन टैंकर माफिया के खिलाफ, इन डंपर माफियाओं के खिलाफ FIR नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? सईद भाई देखें, डंपर माफिया लाखों रुपए अगर हम बोलें रोजाना की बुनियाद पर तो यह गलत नहीं होगा। जब लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पर ऊपर से नीचे तक, पुलिस के अफसरान तक, इवन के हमारे जो सियासतदान इस वक्त जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, उन तक के ऊपर जब ये पैसा जाता है तो कौन कुछ बोलेगा। वो एक कहावत सुनी है ना, जब गू खाता है तो आंखें शर्माती हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी हिमायत तो ली जाएगी ना। फिर दूसरी बात ये, जहां तक आफाक अहमद साहब की बात है, आफाक अहमद साहब ने कराची की आवाम के लिए, उन्होंने कोई एक पार्टिकल, एक कोई नस्ल के लिए या एक कौम के लिए नहीं, उन्होंने सबके लिए आवाज उठाई। आपने उनको उनकी FIR काटी और उनको जो है वो जेल कस्टडी इस वक्त अदालत ने कर दिया है। दूसरी बात यह कि इनके खिलाफ क्यों नहीं होता। इन्होंने, आपने देखा होगा, डंपर वाले ने, एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद साहब ने, उन्होंने धमकी दी कराची वालों को, और उन्होंने इस धमकी में यह कहा कि कराची वालों, अगर तुम लोगों ने हमारे डंपर रोकने की कोशिश की तो दमादम मस्त कलंदर, और हम तुम्हें बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट आपने कल एक देखा कि जब एक डंपर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने वही करा कि जो है आवाम के ऊपर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। इसके रद्द अमल में तो भाई उनके खिलाफ क्यों नहीं FIR कटती है। इंशाल्लाह ताला हम इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। आप हमारे साथ हैं, हम हैं, हमारे लोग हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी लीगल टीम है जो अब इसको देख रही है, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम FIR भी कटवाएंगे। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जिस तरह कराची की बहुत सारी जमातें, आफाक अहमद साहब ने भी आवाज़ उठाई, कराची नौजवान तहरीक के सदर ने भी आवाज़ उठाई हुई और काफ़ी अरसे से उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को या अफसरान को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सईद भाई, आवाज़ों को तो देखें हमेशा से दबाया गया है। हम लोगों की आवाज़ों को चाहे ये जितना भी दबा लें, अगर देखें हम बहैसियत कौम, बहैसियत कराची वाले एक यकजहती के साथ आवाज उठाएंगे, खड़े होंगे, तो मेरे ख्याल से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हमारी और आपकी आवाज को दबाए। मसला सारा ये है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोगों को पहले इकट्ठा होना है और इकट्ठा होने के बाद इंशाल्लाह ताला एक लाए अमल तय करके इस चीज को हाईलाइट करेंगे, इस चीज की आवाज उठाएंगे और कानून की इंशाल्लाह ताला बारेदारी को जो है यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, मुदस्सिर सईद साहब का जो पैगाम है वो है यकजहती का। वो पैगाम है कि आप पूरी कौम एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म में आ जाती है तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी माफियाओं को लगाम डाली जा सकती है।